मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 638 638 और शो का टॉपिक है बोलने में जल्दी ना कर। शो का टॉपिक है बोलने में जल्दी ना कर और ये हवाला है सुलेमान की किताब वहज और उसका 5 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शनवा होने के लिए जाना हमको के जबिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं, इसलिए वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर। और यही आज का मेरा टॉपिक है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है। और इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हो, क्योंकि काम की कसरत के बायस ख्वाब देखा जाता है और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है, और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। और जब तू खुदा के लिए मन्नत माने, ये बहुत बहुत जरूरी बात और समझने वाली, और इसको कभी भी जब आप कोई मन्नत मान लेते हैं तो उसको पूरा करना हर हाल में बहुत जरूरी है। और जब तू मन्नत माने, खुदा के लिए मन्नत माने, तो उसको अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमको से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मुंह तेरे जिस्म की तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए। और फरिश्ते के सारी 5 आयत तक की है, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत ना माने और अदा ना करे। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का हवाला, और जरूर आखिर में जरूर ये मैं हवाला जो है दोबारा भी पढ़ूंगा, क्योंकि शो के टॉपिक को तो दोबारा जरूर बोलना तो आखिर में ही होता है, समझना भी आखिर में ही होता है, लेकिन बोलने में जल्दबाजी ना कर, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। और अक्सर हम इतना बोलते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि झूठ बोलते वक्त हम झूठ को सच साबित करने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा बोलना पड़ता है। अगर सच्ची और अच्छी बातें मुख्तसर बात हो तो वो ज्यादा पावरफुल होती है और उसमें ज्यादा जो वजाहत हो जाती है। लेकिन हम वजाहत करते करते इतना कुछ बोल जाते हैं, वो गलत बोल जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी बोलने में एक तो जल्दबाजी नहीं करनी और बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से बोलना है। और ये खुदा के पाक कलाम की बात है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये मेरे मुंह की या मेरे शो की बातें नहीं। जो कुछ मेरी कोशिश है वो खुदा की बातों पर
लेकिन ज्यादातर दुनियावी पोस्टें भी होती हैं, सच्ची और अच्छी पोस्टें जो कि आप लोगों की लिखी होती हैं। और गाहे बगाहे ये मैं चीजें दोहराता रहता हूँ कि मैं खुदा की बातें और आपकी लिखी हुई पोस्टें, सच्ची और अच्छी पोस्टें पढ़ता हूँ और उन पर वजाहत करता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और सबसे पहले एक दुआ पढ़ूंगा, और ये दुआ है आरफ डैनियल चौधरी साहब इटली से। उन्होंने लिखा, ऐ कायनात के खालिक खुदावन, मेरे प्यारों की दिली मुरादें पूरी कर। दिली मुरादें, अच्छी और सच्ची मुरादें, जो खुदा, जो आपकी जरूरत की मुरादें हैं, और जो बच्चों के लिए, खानदान के लिए, कौम के लिए, घर के लिए जो मुरादें हम खुदा के सामने रखते हैं, तो दिली मुरादें, तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आसें, उम्मीदें पूरी फरमा। आए मेरे रब्बुल आलमीन, और इनको इज्जत, सेहत, मोहब्बत, दौलत, शफकत और रहमत, कशादार रिज़्क़ अता फरमा, कशादार रिज़्क़ अता फरमा। उनको हर दुख, दर्द, तकलीफ से, परेशानी से महफूज फरमा। आमीन। बहुत खूबसूरत पोस्ट है, बहुत अच्छी दुआ है, और खुदा हमारी इस दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। लेकिन अगर हम सच्चे और अच्छे दिल से जो दुआ करें, और बहुत खूबसूरत दुआ करें, बहुत थोड़ी सी दुआ करें, ज्यादा घंटों दुआ करने की जो मकसद है, छोटा सा मकसद खुदा के सामने रखें। और बहुत खूबसूरत डैनियल साहब, आपने हमारे लिए दुआ की। डैनियल साहब की 4 पोस्टें हैं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, मगर खुदा के देने में कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची पोस्ट है कि हमारे मांगने या हमारे तरीकाकार में कोई कमी हो सकती है, लेकिन अगर हम खुदा से मांगते हैं और उसके देने में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल आराम से, तहम्मुल से, जल्दबाजी से ज्यादा ना बोले, सिर्फ उतना जितना के हमें अपना मुद्दा जो भी है वो बयान करे, ताकि खुदा तक हमारी आवाज, सच्ची आवाज, जो ईमान से भरपूर आवाज हो, वो खुदा तक पहुंचे और वो हमारी दुआ को सुने। तीसरी पोस्ट है, मुश्किल वक्त में दुआ करें। मुश्किल वक्त में दुआ करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है, वहां से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। 100% खुदा सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हम दुआ करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार इंसान है, शैतान भी वर्गला देता है और हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन खुदा मायूस नहीं होने देता, वो दिल और गुर्दों को, राजों को जानता है कि मैं या आप जो दुआ कर रहे हैं, जहां मायूसी शुरू हुई, जहां हमने ये थोड़ा सा भी लर्ज आ गए, तो खुदा जो है वो तैयार होता है, वो हमें काबू कर लेता है कि जिस बंदे ने जो दुआ मांगी है और इसको जरूरत है, रहमत खुदाबंदी वहां शुरू हो जाती है, और वहां से ही हमारी दुआएं सुननी शुरू हो जाती हैं। और ये नहीं कि दरवाजा बार बार खड़काना पड़ता है, एक ही बार नहीं, करते रहें, दरवाजा खटखटाते रहें, तो फिर वो दरवाजा जरूर खोलेगा, और वो बंदे की नीयत को, दिल को जानता है। चौथी पोस्ट है डैनियल साहब की, गलत मसीह का, सारी गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दे। हमें जो भी फैसला करते हैं, हमने गलत है या सही, दुनियावी तौर पर बहुत सारे हो, और हमारा कुछ माहौल भी कुछ ऐसा ही है कि गलत फैसले भी हो जाते हैं, सही फैसले। लेकिन इन सारे फैसलों का जो
हल है वो खुदा पर छोड़ दो। तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। ये सबसे खूबसूरत बात है कि हम इंसानियत पर जोर दो। हम इंसान हैं, हमने इंसानियों की हमदर्दी के लिए, इंसानों के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की सोचे। इसलिए हमने इंसानियत पर जोर देना है, और वो खूबसूरत बात है। उसके बाद फ्रांसिस साहिल साहब के चंद अशार हैं। वफा में जब जबान दे दो, वफा में जब भी किसी से कोई भी किसी बात की भी कोई वादा कर लेते हो, और उसमें जो जुबान दे देते हो, जो वादा कर लेते हो, उसमें उस वादों को पूरा करना चाहिए। रवायत है कि मान दे दो, मान कहते हैं कि मिन्नू तेरे ते बड़ा मान है, और रवायत है कि मान दे दो। जब आप किसी की जुबान दे देते हैं वफादारी की, वफा करने की, तो फिर उस मान को पूरा करना चाहिए। उसने जो आप पर जो दावा किया है या जो आप पर तमाद किया है, उसको पूरा करना चाहिए। चमन कोई ये चाहेगा, चमन कोई ये चाहेगा, उससे रंगे खुजा दे दो। कोई भी चमन या बाग बगीचा या खूबसूरत दरख्त कभी भी नहीं, वो तो ये चाहता है कि हम भी इंसान भी चाहते हैं कि हर वक्त बहार रहे। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको रंगे खुजा दे दो। और रंगे खुजा तो अभी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि अभी सितंबर, और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सर्दी शुरू हो ही चुकी है, तकरीबन हो चुकी है। और इसके बाद खजा, और यहाँ पर दरख्त बहुत ज्यादा, बहुत, और फिर हर तरफ पत्ते ही पत्ते होते हैं, और लोग ढेरों ढेरों पत्ते के बैग भर भर कर रोडों पे रखते हैं लोग। और वो जो उठाने वाले हैं, उनकी गाड़ियां आती हैं, वो टाल वो चूंकि खुजा शुरू हो जाए, इसलिए खुजा में तो पतझड़ ही होता है। बत रोटी थी आंखें, बत रोटी थी आंखें, अजालों को छांव दे दो। सुनेगा वो नहीं फिर भी, सुनेगा वो नहीं फिर भी, सदाए राय गा दे दो। वो भले सुने ना सुने, लेकिन आप अपनी जो भी राय है, जो भी है, जैसी भी है, वो दे दो। राय गा तो खुदा, अगर मैं इस हवाले से ये बात करूं कि खुदा के सामने जो कुछ भी आप रखते हैं, वो राय गा नहीं जाने देता। वो हमारी बातों को, वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से, आराम से, सच्ची और अच्छी बातें जो जरूरत है, सेहत की जरूरत है। जैसे डैनियल चौधरी में दुआ में लिखा है कि इनको इज्जत दे, दिल कुशादा रिज़्क़ अता फरमा। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दिल कुशादा रिशमाई, जो ईमान से भरपूर हो, जिसमें रिश्वत ना हो, हलाल हो, तो वो रिस्क हमें मिलता है, और वो रायगा नहीं जाने देता। अमृत नगर की एक पोस्ट है, बहुत और अच्छी सच्ची पोस्ट है। अगर बच्चे साइंसदानों को इस अंदाज में पसंद करने लगे जिस तरह वो अपने दौर के मौसीकारों, अदाकारों को पसंद करते हैं, तो पूरे का पूरा मुआशरा और तहजीब एक कदम बुलंदी की जानब बढ़ जाए। बिल्कुल, अगर हम पूरे दिल से, हम जो साइंस है या साइंसदान है जिन्होंने जायदाद की है, हम मौसीकी को, मौसीकीकारों को बहुत सारी, क्योंकि इतनी मौसीकी है कि अब तो ना टेप रिकॉर्डर की, ना रेडियो की, सेल फोन में हर वो चीज, गाड़ियों में जो चल रहे हैं, साइकिलों पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, म्यूजिक की म्यूजिक। अगर हम इन चीजों की जगह जो साइंसदानों ने जो कुछ इजादात की है, हम उनको भी अपने जहन में रखें, तो फिर बहुत सारी चीजें को ध्यान हमारा जो है, हमारी बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, नौजवान की बेहतरी के लिए हो सकता है। और इसलिए हमें ज्यादा ध्यान जो है वो अपनी तरक्की की तरफ देना चाहिए। और ये जो पोस्ट है
प्रोफेसर बरहान ग्रीन की है, हारून मट्टू की पोस्ट है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता, बहुत खूबसूरत पोस्ट है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। और बिल्कुल सच्ची और अच्छी बहुत पोस्ट है कि हमारा ये तो जैसे कि चूंकि मेरा आज का टॉपिक है कि बोलने में जल्दबाजी मत करें, और हम जल्दबाजी में इतनी तोहमतें लगाते जाते हैं, इतनी बुराइयां करते जाते हैं। लेकिन जो खूबसूरत बात है, किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना गरीब बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। इसलिए हमने बगैर किसी सोचे समझे किसी भी गरीब आदमी पर, और बहुत ज्यादा हम जिसको बहुत गरीब समझते नजायज हम जो है, और हमारे मुल्क में तो ये आम सी बात है, तोहमत लगाना, झूठी तोहमतें लगाना, बुराइयां करना, जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं। इन चीजों से बाज रहना चाहिए। गजल है बहुत खूबसूरत, साहिल मनीष साहब, चक नंबर 133, 16 अमृत नगर से मेरे गांव से छोटे भाई मेरे लिखते हैं, अब भी हर ख्वाब अधूरा तो दुआ ला हासिल। बिल्कुल हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम नगर उन पर अमल ना करें तो हर चीज ला हासिल है, बिल्कुल वो बेकार हो जाती है। अपनी इस उम्र का हासिल भी रहा ला हासिल। बिल्कुल हमारी जब इतनी उम्र है, खुदा हमें इतनी उम्र की दराजी देते हैं, अगर उसमें कोई मकसद ही नहीं है, अगर हमने उसमें कुछ हासिल ही नहीं करना, तो फिर ला हासिल वाली बात है ना, बेमकसद बातों वाली बात ही है ना। जब किसी रंजो मसरत से रगबत ना रही, जब किसी रंजो मसरत से रगबत ना रही, तुझसे मिलने का इरादा भी गया ला हासिल है। और जब हमें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, ना तुम्हारे साथ कोई रंज की बात, ना कोई अफसोस की बात, कुछ भी, जब कोई फैसला ही नहीं, तो हर चीज वो ला हासिल होगी, है बिल्कुल वो बेकार ला हासिल, अगर मैं कहूँ तो वो बेकार हो गई है। हाक में वक्त तेरे अदल के वानों में, बहुत खूबसूरत लिखा है साहिल। हाक में वक्त तेरे अदल के वानों में, हमने जो कुछ कभी सफाई में कहा वो ला हासिल है। और बिल्कुल हम अदालतों में जाएं, जो मर्जी अपनी सफाई में कहते रहें, वो ला हासिल है, क्योंकि हमारी नहीं सुनी जाती, गरीबों की सुनी, सारी अमीरों की सुनी जाती है। आज ये खबर मैं पढ़ रहा था कि MNA या MP पेशावर के थे, टीवी पे खबर आ रही थी, और उसकी गाड़ी से बच्चा टकराया, और वो बच्चा खुदा को प्यारा हो गया, सारा बच्चा एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो अदालत, ये ठीक बात है, वो अदालत में गया, लेकिन अदालत ने उसको जमानत दे दी, उसी वक्त ही जमानत दे दी, क्योंकि वो MNA था, अमीर आदमी था। अगर किसी गरीब आदमी से ये हादसा होता तो फिर क्या था, वो ला हासिल हो जाना, तो फिर उसको अंदर सजा देनी थी। इसलिए अभी कोयटे का वाक्य है कि किसी MNA ने रोड में खड़े हुए आदमी को गोली मार दी, अदालत ने उसको रहा कर दिया, क्योंकि अदालतें अमीरों की है, कानून अमीरों का है, हर चीज जो, और हमारे लिए हर चीज ला हासिल है, और हमारे लिए उसका कोई भी चीज या कानून हमारे लिए नहीं है। ये अदालतें, ये सारा कुछ अमीरों के लिए है। हाक में वक्त तेरे अदल के वानों में, हमने जो कुछ सफाई में कहा वो लहास, हम जितनी मर्जी सच्चाई की बातें करें, सफाई की बातें करें, वो ला हासिल है, क्योंकि आपके सामने गरीब की बात ला हासिल है, लेकिन अमीरों की बातें हासिल है, वो आप सुनते हैं। वो कानून जो है, हमारे मुल्क की अदालतें गरीब कानून और अदालतें अमीरों के लिए है। अब देखो ना, एक कल पोस्ट पढ़ी कि 100 साल के बापे ने अपने एक हफ्ता पहले रिक्वेस्ट की कि मैं अभी मरने वाला हूँ और मुझे रिहाई दे दो,
लेकिन अदालत ना मानी और वो उधर ही बेचारा मर गया। उसकी तस्वीर भी आपने देखी हो। तो ये है अदालत। अगर अब देखें कितने अमीर आदमियों के लिए पर केसेस है, वो अस्पतालों में पड़े हैं बीमार अपने आप को, और कोई लंदन में पड़ा हुआ जाकर, वो अमीर आदमी उनको हर चीज मानी जाती, गरीब की नहीं मानी। बातें गरीब की होती हैं बहुत सारी, लेकिन मानी किसी की नहीं। तेरी तदबीर के मौसम ही ना दे बर्ग हुए, तेरी तदबीर के मौसम ही ना दे बर्ग हुए, अपनी तकदीर का रोना भी रहा ला। हम जितनी मर्जी तदबीरें करें, हम जितने मर्जी प्रोग्राम बने, हमारा उसका कोई फायदा नहीं, उसमें कोई पता नहीं लगना, उसमें कुछ नहीं होना। अपनी तकदीर का रोना भी ला हासिल, हम जितना मर्जी, लेकिन हमारी तकदीर का जो रोना है वो सुनता है। हम आदमियों के सामने ना रोए, अगर हम आदमियों के सामने रोते हैं तो वो ला हासिल है, लेकिन अगर हम काल के हकीकी के सामने रोते हैं, अगर हम उसके सामने अपनी फरियादें रखते हैं, वो सुनता है। क्योंकि इंसान तो इंसान है, वो तो बिल्कुल भूल जाता है, दौलत के बलबूते पर वो खुदा को भी भूल जाता है। आखिरी शेर है, कब भला रोए तमद्दन को जला बख्शेगा, कब भला रोए तमद्दन को जला बख्शेगा, हमने जो कुछ भी नसाबों में लिखा वो ला हासिल है। क्योंकि नसाब तो अब खत्म हो गए हैं। आज से 30-40 पहले जो कुछ किताबों में नसाब तो वो है कि जो हम पढ़ते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस नसाब की अगर बात है तो वो आजकल तो जो भी, जैसे नवाज शरीफ है, 30 साल हुकूमत की और उसने कोशिश की जो कुछ भी हो वो नसाब में हमारा ही सब कुछ जिक्र हो और यही होता रहे। लेकिन जो हमने पढ़ा या हमसे पहले मैंने लोगों ने पढ़ा वो सही निसाब था, क्योंकि हकीकत में हिस्ट्री थी, सब कुछ ही था। लेकिन आप तो आए दिन जो हुकूमत आती वो निसाब बदल जाती, तो ये सब चीजें ला हासिल है। लेकिन जो हासिल चीज है वो खुदा है। खुदा के सामने जाएं और हर अपनी बात उसके सामने रखें। दी कैथलिक लाहौर की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत खूबसूरत, मैं हैरान हुआ इस पोस्ट को पढ़कर। सलाम मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है। और ये 7 साल का बच्चा 50 मुख्तलिफ जबानों में सलाम मरियम की दुआ पढ़ सकता है। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर, आमीन। इस बार तो एक बात मुझे बड़ी याद आ रही थी कि ये सीजन तो मरियाबाद के मेले का होता था, बहुत मुकद्दसा मरियम के हवाले से, लेकिन चूंकि मेला नहीं हुआ और किसी ने कुछ लिखा नहीं। लेकिन ये पोस्ट पढ़ के मैं एक 7 साल का बच्चा 50 जबानें कैसे याद कर लिया उसने, भले की दुआ, लेकिन जबानों को याद करना और उसमें दुआ करना बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को संवारते नहीं है। बहुत सा, कल मैं देख रहा 3 क्रिश्चियन बच्चियों ने पता नहीं वेट लिफ्टिंग में बहुत बड़ा नाम कमाया, लेकिन उन्होंने गिला किया कि गवर्नमेंट हमें नहीं पूछती, जो वो क्रिकेट वालों को, और अवामदी जो है उनकी दिलचस्पी। हॉकी एक दौर था, बहुत नाम था, बहुत, अब वो भी नहीं। सारी चीजें जो हैं वो अमीर लोगों के लिए, और ये अमीरों की गेमें बनती जा रही हैं। और इस बच्चे को तो बहुत बड़ा एजाज मिलना चाहिए कि जिसको 50 जबानें अभी 7 साल की उम्र में आती है, तो बड़ा होकर कितना ये बड़ा टैलेंट होगा। सबका साइका बतूल की एक पोस्ट, मैं जिस मुल्क के वोटर, बहुत अच्छी सच्ची पोस्ट है और आप तो इसको समझते हैं और जानते हैं क्योंकि आप इस मुल्क में रहते हैं। वो लिखते हैं कि जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम हो, बिल्कुल हमारी आवाम ज़हनी गुलाम है।
गुलामी हर तरफ से। अगर गुलामी ना हो तो ये जो सियासतदान झूठ पे झूठ, अवाम ये नहीं चाहती, अवाम को पूछता कौन है? कभी अवाम की रोटी की भी बात की? ये करोड़ों अरबों डॉलर खाकर, रुपए खाकर, कभी अभी कराची तबाह हो गया, ये सियासतदान कभी भी 1 लाख 2 लाख भी किसी ने ऐलान किया अपनी जेब में से? यही रोना रोते जी, वफा कंज करे तबाही तुम करते हो और अल्जाम वफा को, लेकिन अपनी जेब से किसी के लिए भलाई का काम नहीं करते। तो ये वोटरों को उन्होंने इतना मफलूज किया कि वो जो कुछ करते हैं वो मानते हैं, और जब भी तारीखों पे जाते हैं वो उनको गले में हाथ डालते हैं। और ये वाकई गुलामी की बहुत बड़ी निशान है। पीर गुंडे हो, बिल्कुल। अभी रोज कल परसों को मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि कोई पीर था, वो जवान लड़कियों का कपड़े उतार देता था। तो ऐसे ऐसे और भी कई पोस्टें आती रहती हैं कि पीर क्या करते हैं, क्या क्या कुछ तमाशे करते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं बाज आते, फिर भी हम पीरों के पास जाते। लेकिन जो पीरों का पीर है, जो बादशाहों का बादशाह है, खुदा बाप खुदा बेटा, हम उसके पास नहीं जाते। हम फिर भी पीरों को जो बदमाशी करते हैं हम उनके पास जाते हैं। और मौलवी मुनाफिक को, बिल्कुल मौलवी जो मजहबी रहनुमा है वो बहुत मुनाफिक है, बहुत बड़े मुनाफिक है, क्योंकि वो मुनाफिकत से, झूठ से बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्योंकि मेरा शो है कि ज्यादा क्योंकि बोलने में ये जो मुनाफिक मौलवी या जो मजहबी रहनुमा बोलने में कमाल रखते हैं, तो इसलिए मुनाफिकत की बातें बोलते हैं। अगर सच्ची और अच्छी खुदा की बातें बोले तो मेरे ख्याल है इंसान भी इतनी जल्दबाजी में गुमराह ना हो। डॉक्टर बेईमान हो, डॉक्टर जितना कोई बेईमान हमारे मुल्क में नहीं। वकील डाकू हो, बहुत बड़े डाकू, कचहरी बैठक हो, लखारी खुश आमदी, बिल्कुल जो कुछ भी लिखा जाता है अमीर लोगों के लिए लिखा है। टीवी में क्या आ रहा है? अमीर लोगों के लिए खुश आमदीद होती है। और अदाकार भंड हो, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी कितनी सारी वीडियो रोज आप देखते हैं भंडों की, जो भंड हैं उनकी मजाक करने वाले लोगों को, ऐसे ऐसे मजाक, ऐसे ऐसे बदतमीजी, और लोग बड़े हंसते हैं। टीवी चैनल मस्खरे हों, ये भी ठीक बात है। ताजर सूदखोर हों, बिल्कुल ताजरों को पैसे चाहिए, उनको इंसानियत या गुर्बत से कोई गर्ज नहीं है। असातिज़ा हराम खोर, बिल्कुल। एक वक्त तक असातिज़ा की, उस्ताद की, टीचर की बहुत कदर थी। आज क्यों उनको हराम खोर कहा जा रहा है? क्योंकि वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ना वो कौम के लिए, ना वो मुल्क के लिए, ना कौम की भलाई के लिए। हर एक को हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत है। ना मुल्क बचे, ना कौम बचे, तो फिर क्या आपका पैसा क्या करेगा? उस्ताद रामखोर हो, दुकानदार चोर हो, दुकानदारों से बड़ा कोई चोर भी नहीं। और बाकी अवाम हड हराम हो, बिल्कुल। हम काम नहीं करना चाहते, हम कामों पे जाते हैं, हम चाहते कि मुफ्त तनख्वाह ले, गवर्नमेंट को खाएं, गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते, लेकिन शोर करते हैं कि गवर्नमेंट ही आके कचरा उठाए, गवर्नमेंट ही आके गलियों में सफाई करे, गवर्नमेंट ही आकर सारे काम करे। इसलिए ये हमारे रस्म और रिवाज हैं। और इसी वजह से आज कराची में इतना गंद क्यों हुआ कि हम हर चीज उठाकर जो नालों नदियों में फेंकते हैं और एहसान गवर्नमेंट पर कर डाल देते हैं। इसलिए मैं अक्सर इस मुल्क की मिसाल देता हमें बस कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी बारिशें होती, इतनी स्नो पड़ती, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, ना सैलाब, ना इतने तूफान आते, लेकिन इतना अच्छा सिस्टम कि वाकई अगर जिंदों की जमीन पर बहिश्त जैसे इन लोगों ने जिसको फरदौस जैसे मुल्क बना दिया है,
खुदा ने इनको अक्ल तनाई दी, ईमानदारी दी, और जो हमसे टैक्स लेते हैं वो खाते नहीं, वो टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं जरा थोड़ा सा भी। ये है जमहूरियत, ये है इंसानियत। हम झूठ बोलकर वो कुछ बोलते हैं, जल्दबाजी में ऐसा ऐसा बोल जाते हैं, और हम सब जो बैठे वाह वाह करने वाले लोग होते हैं। बाकी अवाम वहां डराम हो, वहां बात बात पर अस्लामी हवाले देना अस्लाम की तौहीन है। और बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इमानुएल असद साहब फैसलाबाद से, मुनाफिक की यारी बुज़दिल की दोस्ती, बेगैरत के रिश्तेदारी और कम ज़र्फ की दुश्मनी से अल्लाह हर इज्जतमंद इंसान को महफूज रखे। बिल्कुल ठीक। ये क्यों पोस्टर लिखी जाती? चूंकि ये हमारे माशरे में ये जो बुराइयां हैं, इस वजह से ये चीज़ें लिखी जाती हैं, और हमने इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये बातें हम जल्दबाजी में करते हैं, जल्द बोलते हैं, नाजायज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफकत की बातें करते हैं। जैसे मैंने अभी ये साका बतूल की पोस्ट पढ़ी है कि जिस मुल्क में वोटर ज़ेनी, और ये ज़ेनी गुलाम होने की वजह कि हम सब कुछ गलत बोलते हैं, चूँकि सिखाया हमने क्या है, गुलामी की तरफ हमने खींच दिए, और लोगों को अपने मतलब के लिए उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, और लोग बेहिस हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं बहुत बुरी तरह। बहुत खूबसूरत दुआ मेरी बहन टीना विलियम ने इटली से लिखी है। खुदावन तेरा शुक्रगुजार हैं, खुदावन तेरा शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए जो हम सबको फिर से अपने एक दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया। आए बाप तू हर अपने बेटे बेटी को अपनी पनाह में रख, और अबलीस की तासीरों से आए खुदा तू ही खत्म कर अबलीस की तासीरों को, या अबलीस की तदबीरों को, या अबलीस के जो हमने वर्गलाता उन चीज़ों से तू ही हमें बचा। तमाम बीमारियों को ख़त्म कर, हर मुश्किल को आसान कर, ताकि तेरे लोग तुझ में ही खुश रहें। और जिस दिन हमने वाकई हम बहुत कुछ करते हैं खुदा को ये भी, लेकिन हकीकत में जिस दिन हम खुदा में खुश रहना शुरू हो जाएंगे तो खुदा की बरकतों और फजलों की कभी हमारे ऊपर से कमी नहीं होनी शुरू होगी। और तेरे लोग तुझ में ही खुश रहें और तेरे ही नाम का शुक्र अदा करें। हम इंसानों के झूठे मुनाफिक इंसानों का 24 घंटे हाथ जोड़ जोड़ कर उनके पाँव में पड़ पड़ कर चौधरी साहब, खान साहब, क्या क्या उनके लिए चमचागिरियां करते क्या। लेकिन जिस खुदा ने हमें जीना सिखाया, जीना की जिंदगी दी, जैसे यहाँ टीना बहन फिर से एक दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया। आए बाप फिर से वो हमें रोज एक नई जिंदगी नया दिन दे देता है, लेकिन हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते। आसान करता कि तेरे लोग तुझ में खुश रहें और तेरे ही नाम का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि तू ही पाक और वाहद खुदा है। बिल्कुल खुदा ही पाक और वाहद खुदा है और तेरी मानद कोई भी नहीं है। आमीन। बिल्कुल खुदा बाप और खुदा बेटे, इंसान करोड़ों अरबों पति खरबों पति हो जाए, खुदा जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की जो औकात है, आगे एक शेर पढ़ूंगा इस पोस्ट के बाद, वो न आपको वो शेर से समझ आ जाएगी। हम कभी भी अपनी तजोरियां नहीं साथ लेके जा सकते, बड़े अरबपति हो, जाना सिर्फ कफन में ही है। और हम इस बात को क्यों नहीं भूलते। हम सब खुदा को मानते हैं लेकिन जिंदगी और मौत को नहीं मानते। लालच फिर भी हमारे जो है वो खत्म नहीं होता। ये शेर में, हाँ सारी उससे पहले एक हवाला है, मिसाल 12 बाप उसकी दासत
दावत झगड़े पैदा करती है। बिल्कुल दावत, हम एक दूसरे से दावत तो रखते हैं और झगड़े ही झगड़े हैं, और जल्दबाजी भी झगड़े ही जल्दी, क्योंकि हम जल्दबाजी में गालियां भी दे देते हैं, बुरा भी कह देते हैं, वो कुछ कहते हैं अपनी जुबान में, भले अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन जब जदों असा गालां कड्ढनियां होण ते फिर असी पंजाबी च शुरू हो जाते, खूब वो गालियां देने कि फिर खुदा भी मेरा ख्याल है ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ इंसान ਨੂੰ बना के। तो इसलिए ऐसी बातें दावतें झगड़े पैदा करती, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। मोहब्बत, अगर हम मोहब्बत करें, सच्ची और अच्छी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो खुदा ने हमें सिखाई है, और खुदा खुद मोहब्बत है, और खुदाम यीशु मसीह की सारी तालीम ही मोहब्बत की है, हलीमी की है। तो फिर दावत और झगड़े क्यों है? फिर हम क्यों मसीह अपने आप को कहते हैं, जबकि मसीही के मानने वाले हैं, खुदा के मानने वाले हैं, खुदा बाप और बेटे और रूह पाक के मानने वाले, तो हम जल्दबाजी में क्यों ऐसी बातें बोल जाते हैं? ये शेर है जिसके मैं अभी बात कर रहा था। डॉक्टर राहत अंदरवी, अभी मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले इनकी वफात हुई है, और मैं ये तीसरी बार शेर पढ़ रहा हूँ, और मुझे इतना खूबसूरत शेर ये लगता है। 2 गज की सही, 2 गज की सही, मगर मेरी मलकियत तो है 2 गज की क्या है? कब्र तो है। हम सारी उम्र इंसान जमीनें बनाता रहता है, गलत जो लोगों की जमीनों पर कब्जे करता है, चर्चेस पर कब्जे करता है। हमारे बिशप तादरी साहबान चर्चेस की जमीनें बेच कर, लेकिन इस 2 गज की जमीन जो हमारी मलकियत होगी, जिस पर कोई काबज नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी उस 2 गज की मलकियत को भूले बैठे हैं। आए मौत तूने मुझको जिम्मेदार कर दिया। क्या बात है! हम सारी उम्र एक कोठे के लिए तरसते रहते हैं, महलों के लिए तरसते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हो, महल चबारे, लेकिन तेरे महल चबारे किथे जाने ने, इतने ही रह जाने। जब हम मौत आती थी, वो कहते हैं ना कि तेरे महल चबारे सारे ये इतने ही रह जाने ने। हम भूल जाते हैं कि हमने महल चबारों की, इन महलों की, कोठों की क्या है। ठीक है, इंसान की जरूरत है, लेकिन उतनी जरूरत तक हमें रहना चाहिए जितनी हमारी है। तो जब जरूरत से ज्यादा पाँव फैलाएंगे तो फिर हेरा फेरी होगी, झूठ होगा, रिश्वत होगी। तो इसलिए ये जो कि मौत तूने मुझको जिम्मेदार कर दिया। हमने इस जमीन का भी सोचना चाहिए जो कि हमारी मलकियत होगी, 2 गज की जमीन, हमने उसके लिए सोचना चाहिए। खुदा के वादों पर अमल करें, खुदा की बातों पर अमल करना चाहिए। आखिर में मेरे भाई दोस्त शम्स तबरेज साहब आलबनी में है, और वो अक्सर लिखते हैं शेर, आज के बोल उनके 3 शेर हैं। तेरे बुरे वक्त में भी किसी से ना आस लगाना, बुरे वक्त में कभी किसी से आस ना लगाना, कोई हो मुश्किल चले यस्सु के पास जाना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात शम्स भाई लिखी कि कोई भी मुश्किल हो, हम क्यों इंसानों के पास जाते हैं, उन इंसान के पास कि जो खुदा को भूल जाता है, वो खुद खुदा। लेकिन जब मुश्किल आती फिर भी हम नाम खुदा का ही, लेकिन हम उस वक्त खुदा के पास जाते हैं जिस वक्त हम उजड़ चुके होते हैं। लेकिन वो खुदा बात है, वो असली और अब्दी खुदा बात है, वो फिर भी हमने कबूल कर लेता है, फिर भी हमें माफ कर गले लगा लेता है। दूसरा शेर है, बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा शख्स देखा है। भाई आपने देखा होगा, अब मैंने तो आपको कमेंट्स में भी ये लिखा था कि बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा शख्स देखा है जिसकी आंखों में मोहब्बत का अक्स देखा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खुदा करे
वो माहौल, वो मोहब्बतें, वो प्यार, वो हर चीज वापस आ जाए जो शम्मी साहब कह रहे हैं। शम्मी तखल्लुस करते हैं कि मुद्दत के बाद एक शख्स देखा है जिसकी आंखों में मोहब्बत देखी है, प्यार देखा है, सच्चा और अच्छा प्यार देखा है, और खुदा करे कि ये मोहब्बतें, ये प्यार, ये दोस्तियां, सच्ची दोस्तियां जो है वो वापस हो जाए तो बड़ी बात है। तीसरा शेर है, और साफ शर्म हया और बोल इंसान का बहुत अच्छा, यही मेरा टॉपिक है, जल्दबाजी में मत बोलें। और साफ शर्म हया और बोल इंसान का आंखें ही बता देती हैं। तोलने से, तोल इंसान का आपका बोलने से, आपके देखने से। जो लिखा है शम्मी साहब ने कि साफ शर्म ओ हया बोल इंसान की आंखें ही बता देती है, तोल इंसान का, कि इंसान जो बोलता है किस कैसे बोलता है, जल्दबाजी में नहीं बोलता, आराम से बोलता है, सच बोलता है। और यही मेरा पोस्ट है कि बोलने में जल्दबाजी ना करे, आराम से बोले, समझ से बोले, तो जरूर जो भी है वो आपकी बात को कोई समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो जिसमें झूठ शामिल ना हो, जिसमें मुनाफिकत शामिल ना हो, वो जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में हम झूठ भी बोलते हैं, मुनाफिकत की बातें भी कर जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भी। इसलिए हमेशा जो बात वो पहले तोल लो फिर बोलो, क्योंकि आराम से अगर बोलेंगे तो फिर हमें सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। और आज का जो हवाला था वाज की किताब और उसका 5 बाप और इससे 1 से 5 है, और जो बाइबल में इसका टॉपिक है बेतामल वादे ना करो, कि बेकार वादे ना करो, और हम झूठे वादे, मुनाफिकत की बातें, जल्दबाजी में बहुत सारे वादे करते हैं। और बाइबल मुकद्दस कह रही कि बेतामल वादे ना करो। और 5 बाप उसकी पहली आयत यूं लिखा है, जब तो खुदा के घर को जाता तो संजीदगी के कदम रख, फर्ज ना पूरा करे कि चलो जी संडे आ गया। एक जमाना था कि हफ्ते को लोग, गांव में मैंने देखा कि जी कल इतवार है, कपड़े शपड़े धोने साफ करने, लेकिन वो सच्चे लोग थे, सच्चे और अच्छे संजीदगी से घर में जाते थे, तैयारी करते थे कि कल संडे है, सब्बत के दिन में काम नहीं करते थे लोग वो, क्योंकि वो खुदा की बात। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन खुदा के घर में संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शनवा होने के लिए, सुनने के लिए, शनवा होने के लिए जाना है हमको, कि जब ये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते। अगर हम सच्चे दिल से खुदा के घर में जाते हो, सुनवा होते हैं, उसकी बातों को सुनते, और भले हम बड़े बड़े बैलों के, बड़े बड़े बर्रों की जो चर्बी वाले मोड़, उनकी वो बदी वाली बात है, लेकिन अगर आप सुनने के मूड में, अच्छी बातें समझने के मूड, तो वो खुदा को पसंद है। बोलने में जल्दबाजी ना कर, यही मेरा टॉपिक है। दूसरी आयत है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर, तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, आराम से कहे। जो कुछ भी मांगना है बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, तहम्मल से, बड़े बड़े अल्फाजों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं तो इसका मतलब कि हम समझते हैं कि खुदा को बहुत बड़े अल्फाज जो वो शायद पसंद है, लेकिन अगर उनमें सच्चाई नहीं तो बिल्कुल बेकार है। बोलने में जल्दबाजी ना कर, तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है, तू जमीन पर है, इसलिए तेरी बातें मुक्त से हो और बाअमल हो, जिसमें को असर हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। क्योंकि काम की कसरत के बायस ख्वाब देखा जाता है, अहमद की आवाज बातों की कसरत होती है।
अहमक की आवाज, और अहमक ज्यादा बोलता है और अपने आप को अक्लमंद साबित करने के और जल्दबाजी में बहुत सारे झूठ बोल जाता है। और खुदा के कलाम की बात है कि और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है जब तो खुदा, ये बहुत बड़ी बात है, हम जब भी मन्नत माने और उसको पूरा करें, खुदा जब तू मन्नत माने, खुदा के लिए मन्नत माने तो उसको अदा करे, करने में देर ना कर, क्योंकि अहम को की खुश खुश नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो खुदा, क्योंकि वो अहम को से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरी मन्नत ना मानने से बेहतर है कि तू मन्नत ना माने और दान ना करे। बिल्कुल, अगर हम जो कुछ भी मानते हैं, लो जी मेरी ये काम पूरा, जब मैं खुदा के घर में 100 रुपया डालूंगा या मैं बकरा दे दूंगा, लेकिन जब हम देखते हैं यार इतना बड़ा, हम इतने 100 रुपया दे देंगे, तो हम मुकर जाते हैं, हम 10 रुपए भी देंगे। इसलिए जब हम मन्नत माने तो पूरी तरह माने और उसको पूरा करें, क्योंकि खुदा की बात है, इससे बेहतर है कि तू मन्नत ना मान, कोई भी ना, कोई बात ना कर, आराम से खुदा के घर में जा, जो तुझे जरूरत है वो मांग, वो दे देगा। जरूरी नहीं, खुदा ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए ये भी करो, मन्नत मांगो, ये करो। ये दुनियावी बातें, ये पीरों फकीरों की बातें, दुनियावी खुदाओं की बातें, दुनियावी रहबरों की, रहनुमाओं की बातें। खुदा ऐसी कोई मन्नत नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो उसको पूरा करें। तो आज का कलाम जो है वो मैं खुदावंद आपके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मेरा है इख्तिताम पजीर होता है, और वाकई बोलने में बहुत जल्दबाजी करे, आराम से तसल्ली से जो कुछ भी बोल लें, कोई भी मुद्दा है आराम से, जल्दबाजी में किसी को कुछ भी ऐसी ना करें, तो फिर वो आपकी जो भी बात है, खुदा के सामने भी ऐसी बातें ना करें, जल्दबाजी में ना बोले, तसल्ली से आराम से दुआ करे, जो कुछ भी मांगना और वो देगा, क्योंकि वो देने में कादर है। वो हमारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, हर दुख तकलीफ, हर किस्म की बीमारी से, कोरोना वायरस से महफूज रखे, और अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी है, खुदा आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज की कमी ना आने दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।